हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह का टाइम था, बस मैं नहा धो के सारा काम फिनिश कर कर ऊपर आ गई थी। अपनी स्टडी है जो वो करनी है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। और बहुत सारे के कमेंट आ रहे थे कि दीदी क्या एग्जाम 11-12 जनवरी को होगा। तो भाई देखो, अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया, फिर भी मैं यही कहूंगी कि हो सकता है। ठीक है ना? आप कभी भी ये चीज़ मान के ना चलो कि नहीं होगा, आप ये मान के चलो कि ज़रूर हो सकता है और मुझे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि अब आपको पता है कि हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और सुबह के बज गए हैं 10:43 हो चुके हैं, तो 11 ही बजने वाले हैं। आपको पता छोटे छोटे दिन हो रहे हैं। एक मेरी तबीयत करके भाई थोड़ा काम ही लेट होता है, क्योंकि बच्चे भी सुबह में तैयार करने होते हैं और घर का भी सारा काम हो जाता है। एक मुंह में ना इतना बुरा हाल हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। मतलब बोले ही नहीं जाता बिल्कुल भी। ठीक है, तो कुछ प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप रेस्ट कर लो, 2 दिन थोड़ा गैप ले लो। तो देखो, मैं एक ही चीज बोलूंगी, गैप तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती भाई। अगर मान के चलो 11-12 जनवरी का एग्जाम है, तो अगर मैं अब ढीलपना बरत दूंगी तो मेरे लिए भाई बहुत हानिकारक हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती कि भाई मेरे एग्जाम में कोई भी चीज अड़चन बने, और वो भी मेरी वजह से। क्योंकि सी टेट में ही मैं पहले गलती कर चुकी हूँ, तो आने वाले समय में मैं एस टेट में गलती नहीं करना चाहती। और ना मैं टाइम को वो कर सकती भाई। अगर मैंने 2 दिन का गैप ले लिया तो तुम मान कर चलो 1 हफ्ते के लिए मेरी स्टडी खराब हो जाएगी। और क्या पता मुझे 1-2 दिन में घर पे भी पड़ सकता है, क्योंकि आज भाई का जन्मदिन है, मेरे भैया का। तो आज तो हम नहीं जा पाए। अगर हुआ तो कल या परसों में जाके हम उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं, अभी तो फिलहाल तो मतलब कोई वो नहीं है, मतलब सोच नहीं रखा है। 20 दिसंबर का उनका जन्मदिन है, तो वैसे मैं सोच रही हूँ कि भाई जाएं हम सेलिब्रेट करें। पर मेरे पास टाइम भी नहीं है और छुट्टियां भी हैं बच्चों की। मैं ये सोच रही हूँ अगर 25 तक छुट्टियां पड़ जाती हैं तो सेलिब्रेट तो हम कभी भी कर सकते हैं बर्थडे को। पर मेन चीज ये कि बच्चे एक बारी काम ले आए छुट्टियां का, उसके बाद ही हम जाने की कोशिश करेंगे मम्मी पापा भाई और के पास में। ठीक है, मुझे भी 8-9 महीने हो गए हैं भाई घर पर जाए हुए। एक बारी बीच में गई थी मैं 1 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, मम्मी बीमार थी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कुछ रहेगा। सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी। बाकी मुझे ये सस्पेंस नहीं रखना कि ये होगा या होगा नहीं होगा, मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं सारी चीजें आपको पहले ही व्लॉग में बता देती हूँ। ठीक है ना? और देखते हैं भाई क्या रहेगा, जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर कर। बाकी खुशी अलग है भाई, कल से तो मैं पूरी खुश हो रही हूँ कि भाई घर पे जाऊंगी, घर पे जाऊंगी। बाकी संजू जी मना भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 11-12 का एग्जाम है और घर पे जाने के बाद भाई स्टडी बहुत कम हो जाएगी, फिर दिक्कत भी इतनी ही आएगी इस करके। तो यही बोल रहे हैं कि अगर एग्जाम देने के बाद चली जाएगी तो ही बढ़िया है। बाकी तो टाइम बताएगा। मैं कह रही हूँ कि मैं चली जाऊँ, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया मेरे को। और जब हम एक जगह रहते हैं ना, थोड़ा दिमाग और दिल वो हो जाता है कि भाई नहीं, अब यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह मन उठ गया है और जाना ही जाना है। ठीक है ना? तो चलिए जी, ई मिलूंगी मैं थोड़ी देर में। एक बारी मैं थोड़ी बहुत स्टडी कर लूँ, 10:40 हो चुके हैं, तो स्टडी करने के बाद मिलती हूँ आपसे। क्योंकि अब आपको पता है कि भाई इसमें जनवरी की 12-13 तारीख को एग्जाम जरूर होगा। और अब थोड़ा बच्चे ना ढीले हो रहे हैं, सभी सभी के साथ में हो रहा है। एक तो सर्दी का टाइम है, क्योंकि खास टाइम टेबल सबका बन नहीं पाता। क्योंकि कमेंट ये भी आता है कि दीदी हमारे पास टाइम टेबल ही नहीं बनता, हम क्या करें। तो अपना टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा भाई, चाहे आपको सुबह उठना पड़े या आपको शाम में लेट नाइट तक जगना पड़े। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हम कुछ करने के लिए। और हमेशा एक दिन पहले ही ये चीज़ें सोच के रखें कि कल का हमारा क्या टारगेट है।
क्योंकि बगैर टारगेट हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। कोई भी है, अगर मैं कल का टारगेट नहीं सोचूंगी तो मेरी स्टडी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, मर्जी आपकी है, आपको करना है। मैं तो एक चीज बोलती हूँ कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि आने वाले समय में 2025 हमारे लिए कुछ नया लेके आएगी। हमारी लाइफ भी चेंज हो सकती है, पर फिर भी मैं यही चीज बोलूंगी कि आप लोग अगर स्टडी को कंटिन्यू करो नहीं करोगे और ढीले पड़ जाओगे तो भाई एग्जाम फिर क्रैक नहीं हो पाएगा। और अपने आप को पूरा स्ट्रोंग रखो कि भाई हाँ, हम कर सकते हैं और अब की बार हमारा एग्जाम जरूर होगा, क्योंकि एस्टेट में इतना टाइम बहुत होता भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की तो बहुत तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल क्या करें ना, हाई लेवल की, तो बिल्कुल हाई लेवल की हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो मेरे हरियाणा जीके की क्लास थी वो देख रही थी, और एक क्वेश्चन ये आ रहा था परसों वाली वीडियो पे, दीदी क्या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है? अरे भाई, सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। मैं अपनी जो वीडियो है वो दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, कहीं कुछ छूट ना जाए, कोई मतलब एक भी पॉइंट मैं मिस नहीं करना चाहती। ठीक है ना, कि किसी एक पॉइंट की वजह से भाई मेरे एग्जाम में कोई कमी ना रह जाए। तो मैं हर वीडियो को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में आपको पता मेरा सीटेट एग्जाम था, तो उसके चक्कर में भाई 3-4 दिन मेरी स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी एचटेट की। देखती थी मैं वीडियो वगैरह एक आधी, तो इतनी खास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो शाम का टाइम हो चुका था, 3 बजे तक मैंने स्टडी कंटिन्यू करी थी, और फिर जो कपड़े वगैरह थे वो धोए थे, और अब 4 साढ़े 4 के अराउंड का टाइम हो चुका था। तो बस यहाँ पे दक्ष और स्कूल से आ चुके थे, और दक्ष की शरारत देख लो। ये कह रहा था कि मम्मी मैं मेरे गाने की एडिटिंग कर दूँ आपके व्लॉग में। माँ चल कर ले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर इसके साथ में भी टाइम थोड़ा देना पड़ा, भाई बच्चा कोई भी है। बड़ा बेटा तो ये है कि समझदार हो चुका है, पर इसको अगर टाइम ना दो ना, तो ये मन में थोड़ा ये चीज करने लग जाता है कि मम्मी आप मेरे साथ बातें नहीं करते हो, मम्मी आपको टाइम नहीं है मेरे लिए। तो पापा ले आए थे भाई खेत से पालक, और देख लो भाई पालक तो अब पालक, बथुआ, गांडर, ये सारी चीजें गांव में बहुत चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि गांव में ये चीजें भाई सर्दियों के टाइम में बनती हैं हर घर में, हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर ही ज़रूर बनती हैं। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, तो मैं लगी थी अपना जो किचन का काम है वो करने के लिए, क्योंकि अब शाम का रूटीन होगा, और शाम में भी हो रहा है भाई, थोड़ा जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ मैं जहाँ तक होता है। मेरे को ये रहता है कि जितनी हो सके मैं स्टडी को टाइम दे सकूँ, और कभी भी आप ना ये चीज़ मान के कभी स्टडी मत करियो कि भाई एस्टेट कॉमन पेपर है और इसके लिए इतनी स्टडी क्यों करें, क्योंकि हम एस्टेट के लिए अकेले स्टडी नहीं करें, हमें बहुत सारी चीज़ें क्रैक करनी है, क्योंकि हमें आने वाले समय में स्क्रीनिंग होगा तो वो भी क्रैक करना है, सीटी है वो भी क्रैक करना है, और आगे जो भी सी ग्रुप की, डी ग्रुप की जो भी भर्तियाँ निकलेगी, वैकेंसियाँ निकलेगी, वो भी हमें क्लियर करनी है। हमें ये चीज़ मान के नहीं क्लियर करना है एस्टेट की भाई हमारा कॉमन पेपर है सिर्फ एस्टेट, और एचटेट भाई इतना कॉमन भी नहीं है कि हम बिल्कुल हल्के में ले ले, क्योंकि बहुत हाई लेवल का पूछा जाता है एचटेट में। मैं खुद भी इस चीज़ के लिए पजल हूँ, मैंने इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं और इतना सिलेबस कर लिया है, फिर भी पता नहीं क्यों मन में एक डर सा महसूस होता है। बाकी लाजमी है, क्योंकि जो पढ़ते हैं उनको डर थोड़ा बहुत लगता ही लगता है, मेरे को नहीं भाई, जो हर कोई तैयारी करता है ना उसको थोड़ी ही लाजमी होती है चीज़ें, डर लगना, मन में घबराहट होना कि कहीं हमारा पेपर नहीं होया तो क्या करेंगे। देखो ये सारी चीज़ें बाद की बात होती है, फिर हम अपनी सिर्फ हमें अपनी मेहनत करनी है, मेन चीज़ ये होता है कि हमें सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस रखना है, और होगा नहीं होगा ये तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि बाद की चीज़ें होती है। फिलहाल तो हमें जो कर रहे हैं हम सिर्फ उसी पे, कर्म पे, अपने कर्म पे ही काम करना है। फल तो भगवान को देना है जो देना है भाई। जहाँ हमारी लगेगा कि परमात्मा को कि इस चीज़ के लिए ये बने हैं और इस चीज़ के ये लायक हैं, हमें उसी टाइम वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना, हम अपनी मेहनत से सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, अगर हम अच्छी शिद्दत से मेहनत करें ना तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ मैं, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के मोटिवेशन मिल सके। और लो भाई गर्मा गर्म जलेबी, तो कुछ खुशियाँ आई हैं घर में, इस करके ना आज आपको गर्मा गर्म जलेबी खुरा खिला रही हूँ। तो बिल्कुल संजू जी लेके आए थे, 2-2.5 किलो जलेबी थी, कुछ चाचा और के दे दी, तो इस करके ना। और आने वाले व्लॉग बहुत प्यारे मिलेंगे आपको, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। तो बस यहाँ पे जलेबी वगैरह खा के और आ गए थे, एक जलेबी मैं ऊपर ले आई थी क्योंकि बर्तन वगैरह साफ करके, और फिर मैं ऊपर आ गई थी इसको लेकर ना।
और ठंड में भाई बहुत परेशान करता है। एक तो मतलब देखो इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है, अभी तो मतलब नादानियां हैं इसकी। मतलब सर्दी में बगैर जूतों के रहना, बगैर शूज के रहना, ये चीजें बहुत परेशान करती हैं। और देख लो अब भी इसको ये था कि फोन दे दे मेरे को, रजाई में बिठाना तो फोन दो। मैं कह रही थी बेटे मैं फोन नहीं दूंगी, नहीं मम्मा फोन दो फोन दो। बड़ा बेटा तो ये है कि मम्मी के पास में वो आराम से अपने दादा दादी के साथ में रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उनको मम्मी हैंडल कर लेती है। पर ये किसी का कंट्रोल का नहीं है भाई, ये मेरे ही कंट्रोल में आता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि 7 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास आती है और वो कर लूंगी। और एक मैथ के लिए बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी मैथ कहाँ से करें। तो मैथ के लिए अभी मैंने बता रखा है, रवि सर के नाम से चैनल है, आप रवि मैथ क्लासेज के नाम से सर्च मारोगे ना तो ऊपर आ जाएगा रवि सर का। और बहुत अच्छा करवाते हैं रवि सर मैथ का। और रीजनिंग का भी मैंने बता रखा है। मैं हर आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुना करो, हर चीज का जो आप क्वेश्चन छोड़ते हो ना कमेंट सेक्शन में, अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलेगा ना तो मैं अपनी जो वीडियो है उसमें जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है। और एक साइकोलॉजी के लिए कमेंट आ रहा था कि दीदी क्या साइकोलॉजी हमने 2 बार कर ली है, अब भी मेरे क्वेश्चन भाई नहीं निकल रहे। तो मैं एक ही बात कहूंगी, डियर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ जब भी जाके निकलेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम है इसलिए आपके क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। तो मेरा कहने का यही है कि आप ना जितने क्वेश्चन होते हैं एक ही टॉपिक के उठा लिया करो। जैसे एक टॉपिक क्लियर किया, उस टॉपिक के आप क्वेश्चन उठा लिया करो। और वो क्वेश्चन आप साथ के साथ क्लियर करते रहा करो, ताकि आपका टॉपिक क्लियर होता रहे। अगर एक टॉपिक उठा लिया, जैसे किसी चीज का भी, इंग्लिश का, हिंदी का, साइकोलॉजी का, पहले उस टॉपिक की साथ अच्छे तरीके से रिवीजन करो, फिर उसके 50-60 क्वेश्चन लगाओ, ताकि आपका जितना भी टॉपिक है वो सारा क्लियर होता चला जाए। और उसके बाद आपका बेस तैयार हो जाएगा कि भाई आप आराम से सारे क्वेश्चन सीरीज है ना जो आप क्लियर करते चले जाओगे। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की हम तैयारी करते हैं ना तो दिक्कत यही आती है कि हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, कोई भी एग्जाम देती थी मैं कभी क्वेश्चन सीरीज लगाती नहीं थी, क्योंकि किसी ने मेरे को गाइडेंस ही नहीं किया था कि भाई मुझे क्वेश्चन सीरीज लगानी भी है नहीं लगानी है। तो बहुत सारे डाउट आते थे जैसे, और मेरे से नहीं हो पाते थे क्लियर। भाई ऐसे लगता था जैसे पढ़ तो रखा है और इसमें से भाई हमें पता ही नहीं है कि इसका आंसर कौन सा बनेगा। ठीक है। तो वो चीजें हमारी रह जाती है, कहीं ना कहीं हमारी छोटी छोटी कमियां ही हमें पेपर में रह जाती हैं, और वो कमियां ही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती हैं। ठीक है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और नए चैनल है सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट